सब उनसे है, सब है उनमें, एकदम सच्ची बात जानिए। हार में जाए सारी दुनिया, सुबह शाम बस भांग छानिए। तो आप यहाँ पर कितनी जनरेशन है? ये हमारी थर्ड जनरेशन है। Third- अब ये देखिए आपके सामने बनेगा, ये पूरा रोज पेटल्स के जी हम लोग का सारा ओरिजिनल वर्किंग है, तो कस्टमर को चैलेंज कर देते हैं। काशी ये शहर सिर्फ मंदिरों और गंगा घाटों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी अनोखी संस्कृति, स्वाद और परंपराओं के लिए भी मशहूर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभिनव वर्ष में, जहां हम आपको दिखाते हैं कुछ नया, कुछ अनोखा और कुछ मज़ेदार। जब बात काशी की हो तो बनारसी ठंडाई का जिक्र होना तो ज़रूरी है। गर्मी हो या ठंडी, शिवरात्रि हो या होली, बनारस की ठंडाई हर मौसम और हर मौके की शान है। केसर, बादाम, गुलाब और मसालों से भरपूर ये पेय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि शुद्ध बनारसी एहसास है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ठंडाई की दुकान पर ले जाएंगे जो कि 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। अंग्रेज़ों के ज़माने में ये बनी हुई दुकान आज द्वादश ज्योतिर्लिंग में ठंडाई की सेवा प्रदान कर रही है। इसके अलावा इनके पास 300 से भी ज़्यादा ठंडाई की वेराइटीज़ उपलब्ध हैं। यहाँ पर मैं ठंडाई के शॉप पे आया हूँ और यहाँ पर भैया ने मुझे विश्वनाथ जी का प्रसाद दिया है, मंगला आरती का प्रसाद है ये। तो हुआ था विष जो निकला था, हलाहल विष जो महादेव जी ने पान किया था, जो महादेव जी ने पान किया विष कंठ में लिया था, उन्होंने विष और माता सती ने अपने हाथ से रोका था, क्योंकि कंठ में श्री हरि विराजे थे जी। तो उस ठंडे के मतलब विष को शांत करने के लिए ठंडे की उत्पत्ति हुई। ठंडे की पहली उत्पत्ति, उसमें से पहली मतलब चीजों काली मिर्च की उत्पत्ति हुई। जो काली मिर्च समुद्र मंथन के समय काली मिर्च की उत्पत्ति, जो आपकी सारी तंत्र क्रिया काटता है। फिर गुलाब के फूल की उत्पत्ति हुई, जो आपका पेट ठंडा करता है। और फिर आपके केसर की उत्पत्ति हुई, जो आपके एक्सक्रीशन और कैरेटिन को लेवल अप करता है। वो मतलब मिनी डायलिसिस कहलाता है। आप लोग को लगता है यार केसर खाने पेट में कर गया, कभी भूल में मत रहिएगा। केसर की एक पत्ती आपके 3 महीने बॉडी में रहती है, जो आपके एक्सक्रीशन और कैरेटिन को लेवल अप करती है। ये सारी चीजें पुराणों विधान है, जो अपने वेद में वर्णन है। कहा गया ना, वेद की वो धर्म जी। और श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म से विभाग न कि जन्म विभाग से। इसीलिए ठंडे का पूरा वर्णित है कि क्यों बनी, क्यों उत्पत्ति हुई, उसके पीछे रीजन क्या है। अपने तमाम 18 पुराण में इसका वर्णन है ठंडई का। और जैसे विद्याओं में 10 महाविद्या होती है, जैसे विजया देवी तो पहली आती है, भांग को कहा जाता है। फिर उनके अलावा भी 10 महाविद्या होती है, जैसे काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी होती है, बंगलामुखी, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी, मातंगी, कमला। ये सारी चीजों का विधान है विजया देवी में। क्यों महादेव जी को ही अर्पण किया जाता है ठंडई और भांग। ये तो ये हुआ ना कि जैसे पंचामृत का विधान है, दूध, दही, चीनी, शहद, घी। बाबा का वैसे पंचामृत बनता है, फिर पंचद्रव्य बनता है। फिर ठंडई ही क्यों चढ़ती है? ठंडई का विधान ये, रुद्राभिषेक लोग अपने का क्यों करते? रुद्राभिषेक का ये विधान है, रुद्र को शिव में परिवर्तित करने, दैट इज कॉल्ड रुद्राभिषेक। उसी तरह ठंडई का अभिषेक का विधान है कि उसमें महादेव जब रुद्र रूप में होते हैं तो उनको शिव रूप में परिवर्तित किया जाता है, भोले रूप में। क्योंकि इंसान बनारस में लोग जो भारत रत्न नहीं है, बनारस में लोग स्वाद रत्न है। यहाँ का एक एक बंदा स्वाद रत्न है। जो यहाँ पे एक आदमी जो कुछ खाएगा वो पूरे इंडिया में क्या पूरा वर्ल्ड वो फॉलो करता है। तो हमारी ये परंपरा तो काशी वासियों ने ही दिया है सजो के हम लोग को। तो हम वो सब थाली सजो रहे हैं और वो विरासत जिंदा रख रहे हैं। विरासत इसलिए जिंदा रख रहे हैं क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी प्लस वेद पुराण को लेके हम लोग मिक्सअप करके नया इनोवेशन कर रहे हैं। अभी हमारे का ठंडाई में 350 वैरायटी है। पहले हमारे क्या 12 ही 15 वैरायटी हुआ करती थी। जब हम लोग ने वेदों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, तब उसमें से ठंडे की सारी उत्पत्ति चीजें निकली। ब्रह्मांड में 24 पावर सेंटर है और आपके बॉडी में 24 पावर सेंटर, जो इनर को आउटर से कनेक्ट करता है। ठीक है, जब नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगी तब ये घपला हुआ, क्योंकि हर काल में लालची लोग रहते हैं, मुगल लोग अवश्य। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों हावी थी। उसी तरह पहले ठंडई का चलन था कि ठंडई यहाँ पे लोग बनारस की जो पुराना प्राचीन ठंडई जो हुआ करती थी, जो लोगों को ऊर्जा दे देती थी, वो चीज हटाए पीने के लिए, पेट ठंडा करने के लिए तो उत्पत्ति हुई। लेकिन ये महादेव जी का ये महाप्रसाद है, ये महाअमृत है, जिसको शिव अमृत कहा गया है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर, और हमने आपके बारे में सुना है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ आपकी ठंडाई जो है। हाँ,
तो ये चीज कब से प्रारंभ हुई कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में, मतलब उनको भी तो ये पता चला होगा कि यहाँ से हमें ठंडाई मंगवाना है, साथ में चढ़ाना है, ये चीज किस तरह से? द्वादश ज्योतिर्लिंग वाला जी। द्वादश ज्योतिर्लिंग वाला ये आपका 3 साल हुआ है जी। इसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं, हमारी संस्था काम कर रही है जिसका नाम वैष्णवी सेवा संस्थान है। वैष्णवी सेवा संस्थान। जी। ये संस्थान कहाँ पर लोकेटेड है? ये तो यहाँ पे बनारस में अस्सी मोहल्ले में भी स्थित है, दिल्ली में भी इसकी ब्रांच है। हम लोग इनकी मदद से कार्य कर पा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ हो गए, सोमनाथ हो गया ज्योतिर्लिंग, मालिका अर्जुन हो गया और रामेश्वरम हो गया। तो ये हम लोग अपना प्रसाद पहुंचा पा रहे, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, क्योंकि पैसा कमाना इजी है। और जो हम लोग को विरासत में मिला है महाप्रसाद बनाने का अवसर, जो माता अन्नपूर्णा ने हमें अपने हाथ में दिया है जी, तो इससे हम लोग सेवा कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे मां अन्नपूर्णा का वरदान है कोई भूखा न रहे जी, वैसे मेरे पिताजी और हमारा वो है, क्या कहते हैं, इनिशिएटिव है और परंपरा है कि कोई मतलब काशी में प्यासा न रहे पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो बंदा मिलियन का हो चाहे बिलियन का हो। तो आप यहाँ पर कितनी जनरेशन है यहाँ? ये हमारी 3rd जनरेशन है। और भांग में यहाँ पे कविता भी बोली गई है जो मेरे फादर ने लिखा था जी। भांग छानिए नहीं किसी की बात मानिए, देवों में जो महादेव है उनका यह प्रसाद जानिए, भरपूर हुआ ठंडाई लीजिए, याद उन्हें कर गटक जाइए, तबियत हरियर हो जाएगी, तीनों त्रिलोक फिर बैठ पाइए, बोले बाबा का अब दर्शन मन मंदिर में आप पाइए, करता कर्म करण सब ही आप है झंडू समझ जाइए, तरह तरह की चाइन से पिंड छुड़ाकर मुक्ति पाइए, अपना दुखड़ा प्रभु से कहिए, नहीं किसी के पास जाइए, सब उनसे है सब है उनमें, एकदम सच्ची बात जानिए, हाड़ में जाए सारी दुनिया, सुबह शाम बस भांग छानिए, और सुबह शाम बस भांग छानिए और ठंडे पीजिए, जो आपको पेट ठंडा करता है और आपके लिए समाज जिसको कहा जाए सोशियो कल्चर एक्सेप्टेड, MMP मौज मस्ती शिवलिंग पे लेप की बात। ऐसे तो काशी में तो 27,000 शिवलिंग है जी, लेकिन हर पॉसिबल नहीं है लेप करना, लेकिन अपनी जितनी क्षमता है जितनी भक्ति है उससे ही हम लोग कार्य पूर्ण करते हैं। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन जानकारी थी। मुझे लगता है कि ये जानकारी बहुत ज्यादा लोगों को अभी इस समय नहीं होगी और उन्हें जानने की जरूरत है कि पौराणिक और आयुर्वेदिक इतिहास क्या है और इसका वेद पुराणों में क्या वर्णन मिलता है। जी बिल्कुल, ऐसा कोई भी वर्णन नहीं बता पाएगा। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि बहुत कम लोग बस यहाँ बनारस में ये सोचते हैं और बाहरी जो आते हैं वो सोचते हैं मतलब ठंडे मतलब भांग यार गुरु ले ली जी तो दिमाग और हाँ बीपी डाउन हो जाए। उसका वेद में विधान है गर्म के साथ पुनर्ट होता है, वैसे ठंडे के साथ भांग का कहा गया है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपके पास कितने वैरायटी की ठंडाई इस टाइम है? हमारे पास देखिए 350 वैरायटी की ठंडाई बनती है। हमारी 350 वैरायटी की ठंडाई है। जो इंस्टेंट वैरायटी हमारे क्या शॉप पे अवेलेबल रहती है वो 50 वैरायटी तो इंस्टेंट मिल जाएगी आपको, क्योंकि हमारे क्या देखिए कोई मेन्यू नहीं है, हमारा डिसाइड होता है ठंडे का। क्यों नहीं होता? देखिए जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है तो जैसे विश्वनाथ जी में 4 अलग अलग दुकान थी तो हम लोग ठंडे भी भेज देते हैं भक्तों द्वारा। भक्तों द्वारा या जैसा सहूलियत पड़ती लोग लेके चले जाते हैं। अच्छा, लेप होने बिल्कुल, कोई दुकान पे बंदा ही ले गया या कोई भी ले गया। एक तो ये होता है कि बाबा में आज भूख लगा वो कल रिपीटेशन नहीं करते, फिर उसका सीधे नंबर 6 महीने बाद आते हैं, क्योंकि 350 वैरायटी है तो रोज एक दिन आपको रोज दाल चावल खिलाए तो अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान अपने नारायण को लगाना और तो फिर अपना पाठ सुनाना ये बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत बड़ी बात है कि कोई एक ठंडाई की जो वैरायटी है वो 6 महीने बाद यहाँ पर रिपीट होती है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये तो आपकी सबसे प्रमुख ठंडाई कौन कौन सी है? हमारी प्रमुख ठंडाई देखिए सिरलोड़े की स्पेशल बनारसी ठंडाई है, जो यहाँ पे खाटी बनारसी ठंडाई कहा जाता है। ओके, जो मतलब सिरलोड़े में बनती है, जैसे इलायची, काली मिर्च होती है, केसर होती है, शहद पड़ता है, शहद के बाद बादाम पड़ता है, फिर बादाम कमल गट्टा। ये आदमी के ऊपर है कि वो आदमी कितना मटेरियल डाल दे बनाने के लिए ठंडे को। अब अगर आप सेलिंग कर रहे हैं, काउंटर सेलिंग है बजट के हिसाब से, तो उसका फिर अलग अलग एलोकेशन बनता है कि किसको कितने बजट में अलाउ करना है। हमारे का तो ठंडाई में रेंज होती है जो हम लोग ऑर्डर करते हैं बाहर विदेश में, और हर जगह जो काशी की छाप छोड़ रहे हैं मिनी काशी इनिशिएटिव जिसका नाम है,
हर जगह काशी का माहौल हम लोग डेवलप करें, सनातन स्पिरिचुअल ड्रिंक फैला रहे हैं जी। हमारे का रेंज जो स्टार्ट है 75 रुपए से स्टार्ट है, 1.25 लाख तक का रेंज पुलवा में है। और उसका क्या एविडेंस है, लोग कहते हैं ना कि आपने तो बोल दिया 75 लाख से स्टार्ट है, 1.25 लाख तक का रेंज आपका पुलवा में, लेकिन उसका एविडेंस क्या है ठंडाई का? उसका एविडेंस ये है कस्टमर अपने कस्टमाइजेशन से, हाँ जी, वो कस्टमाइजेशन से कोई भी ठंडाई बनवा सकता है और हम लोग कोई भी ठंडाई बना सकते हैं और हमारे ठंडाई अवेलेबल है। अगर जिसको जो पीना है तो उसका बुकिंग 15 दिन पहले होता है। जैसे 1.25 लाख की ठंडाई हो गई, हाँ जी, चाहे 56 भोग की ठंडाई हो गई, वो 8,250 रुपए की है। फिर भगवा ठंडाई आ गई, राजभोग ठंडाई आ गई। ये सब ठंडाई का आधी आधी वर्णन है। जैसे प्रमुख ठंडाई जो है, प्रमुख सिग्नेचर डिश आ गया, वो चैती गुलाब की ठंडाई है, बेलपत्र मगई पान की ठंडाई है और लाल चंदन की ठंडाई है। और आप देख क्या कहते हैं, लाल चंदन हो गए, कमल गंडे की हो गई, लोटस फ्रूट की ठंडाई हो गई, सीताफल की हो गई, फल फूल, मतलब जितने भी फ्रूट के रेंज, जितने भी फूल के रेंज है, वो सारी चीज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग और फिर फल फूल, हाँ जी, फल फूल ठंडाई और बादाम ठंडाई, पिस्ता ठंडाई में दूध का अंश नहीं रहता, ना चीनी का अंश रहता है, उसमें शहद रहता है, मामड़ा बादाम रहता है, पिस्ता रहता है और भी अन्य ड्राई फ्रूट जिसका कॉम्पोजिशन करते हैं। तो इससे ही रेट हम लोग का भागता है। जैसे चिलगोजा इस टाइम 7,000 रुपए केजी है, तो एक ठंडे मामड़ा बादाम पड़ेगा इस टाइम 5,000 रुपीज केजी है। अच्छा वाला जो रियल मामड़ा लेंगे 2,000 है। तो कैसे कोई आपको ठंडे 75 रुपए 100 रुपए में दे देगा? उसका जब लागत ही 10,000 रुपए आ रहा है आपका 5 लीटर का, तो जाहिर बात है ठंडे की कॉस्टिंग 200 रुपए पुरवा ही जाएगी। हम लोग जितनी महंगी ठंडाई बेच देते हैं, शादी कोई बेचता हो जी। ये डिपेंड करता है कि कौन से इंग्रेडिएंट आप इस्तेमाल करते हैं, उनकी क्या क्वालिटी है। जो जैसे पद्म की ठंडाई रहती है हमारी 120 स्पाइसेस हर्ब से बनती है, जो वर्ल्ड फाइनेस्ट होते हैं। जैसे 56 भोग की ठंडाई बनती है, तो वो कैसे 56 भोग? ऐसे तो नहीं कि 56 चीज आप डाल दी 56 भोग बन गया, वो कभी भूल में मत रहिएगा। 56 भोग का कॉन्सेप्ट ये है कि 28 मेवा, 28 फल, 28 स्टेट के रहेंगे, 28 ड्राई फ्रूट, जिनसे उनकी पहचान होती है हर स्टेट की। तो उस हिसाब से, उस मिश्रण से हम लोग वो सारी ठंडाई रेडी करते हैं। यहाँ पर मेरा दोस्त आर्यन भी है। तो आर्यन, तुम ये बताओ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा इसको लेकर? ज्यादा यूनिक हो गया, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतनी। इसके पहले जहाँ भी पिया था, तो एक तो पहले तो इस चीज में शुगर हमेशा अवॉइड करता हूँ, अच्छा। तो इसकी वजह से कभी ये पहले आपको बता दूं, हमारा दोस्त जिम फ्रीक है, अभी भी देखा यहाँ पे रोज पेटल्स एंड ये सब चीजें, मतलब इतना यूनिक फ्लेवर आ रहा, मतलब क्या टेस्ट था। वाह, जस्ट मैं कहता हूँ कि अगर वाराणसी आ रहे हो तो एक बार यहाँ आके जरूर ट्राई करना चाहिए। तो आप लोग यहाँ के ही रहने वाले हैं और यहाँ इस शॉप के बारे में कब से आप जानते हैं? बहुत पुराना काउंटर है, जरूरत से ज्यादा पुराना काउंटर है, पूछता ही नहीं चल गया। हमको भी नहीं मालूम, शायद हमसे पहले से है कि नहीं। सूर्या के राजा थे जी, उसके बाद इनका 3-4 जगह है अपना, अब लोग अलग अलग हो गए हैं। और इनके पिताश्री बहुत पुराने हैं। वो आपका बोर्ड जो लगा हुआ था कहाँ गया? भांगचानी वो 3D में बन रहा है। अच्छा, बन रहा है ना? ये क्या बात है। तो आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है ठंडाई में? बेलपत्र वाला, बेलपत्र और मगही पान। हाँ, वो अभी बोतल में लेके गया, एकदम मस्त फ्लेवर है। अच्छा। कम करो आपका उसको। फेवरेट कौन सा है? भैया तो सिंगापुर से है। अच्छा, अभी आया है। अभी पहली बार ट्राई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बाहर से देशों से भी लोग आते हैं यहाँ पर ट्राई करने के लिए। बाहर से भी आते हैं ठंडाई की पसंद। कुल काशी का ये नहीं भी अगर इस पावन धरती पर अगर आपका पैर पड़े इस चौकट पे, तो बिना ठंडे छाने मत जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, भारत से बिना ठंडाई किया, इसका मतलब अधूरा गया। अधूरा गया, आपने कुछ लिया ही नहीं। और सुबह बनारस की कचौड़ी, बनारस की कचौड़ी, ये हाँ। बात जैसे बनारस की ठंडाई, फिर बनारसी कचौड़ी, फिर बनारसी साड़ी। यहाँ पे कब से आ रहे हैं आप लोग? 5-6 साल से आ रहे 5-6 साल से आ रहे हैं। एंड आपकी फेवरेट ठंडी कौन सी है? केसरिया। इंडिया का जो प्रसाद है समझे, बाबा के विश्वनाथ से तो नगल तो माता है, बाबा महादेव चढ़ा के दम के चरणों में चढ़ा हुआ प्रसाद हम लोग को जाता है। लेकिन है कि आप प्रसाद नहीं पा पाते हैं, हम लोग बगैर जाए पा जाते हैं। हाँ इनकी कृपा से। बिल्कुल। 200 रुपए। हाँ जी, तो पहले आप अपना नाम बताइए। दीपक यादव, दीपक यादव, कहाँ के रहने वाले हैं आप? रामघाट बनारस। रामघाट बनारस के।
हाँ जी, तो बताइए आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं? क्या प्लास्टिक हम 10 साल के थे तब से आ रहे भैया। 10 साल की उम्र से आ रहे हैं, तो काफी पुराना एक्सपीरियंस आपका रहा है। तो ये आप देख पा रहे हैं जैसा कि ये जो शॉप है इसको रिनोवेशन कराया गया है उसी समय जिस समय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ था, और उस समय शॉप को रिनोवेशन कराया गया था। लेकिन उससे पहले से ये दुकान है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कितने साल पुरानी? 126 साल पुरानी। ये इतनी पुरानी दुकान है, शायद ही बनारस में कोई दुकान ठंडाई की इतनी पुरानी समय से है। आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में इसको बनाया गया था। अथॉरिटी भी उनसे अंग्रेजों से ली गई होगी। क्या बात है, आपने अंग्रेजों को भी नहीं छोड़ा। पूरा पेटल्स है, पूरा पेटल्स। देखते हैं उसको चम्मच से निकालिए, देखिए आपके सामने बने। ये पूरा रोज पेटल्स के जी हम लोग का सारा ओरिजिनल वर्क है। कस्टमर को चैलेंज कर देते हैं, दुनिया के कोई लैब में ले जाइए 10 साल ठंडे फ्री है। ये आलमंड पेस्ट रहता है। अलग से डालते हैं, एक हफ्ते बाद है। शुगर सिरप अलग से डालते हैं। नहीं रहता है, इसमें हनी में रहता है। हम लोग हनी पे पाक देते ये हैं। आलमंड मिल्क है। आप मार्केट में कैसे अलग दिख सकते हैं? बिग बिगर बिगेस्ट होता है, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट होता है, यूनिक यूनिकर यूनिकेस्ट नहीं होता है। इंडियन सिर्फ एक ही होता है। इनोवेशन इज नॉट अबाउट इंजीनियरिंग, इनोवेशन इज अबाउट सॉल्व प्रॉब्लम टू नीड मार्केट एंड कम अप विद द क्राइमिंग द स्टेट द क्रिएटिंग द स्टेट। The negative annotation by competition will become your motivation. That is the way of business doing as we control. Because Sri Krishna is the interested नहीं committed bro. या ये आप लोग को 1/2 पे निकल रहा है इसका स्वाद है। क्योंकि सारी वैरायटी आप लोग का पेट भर जाएगा। इसका पहले स्वाद नहीं, इसको पेटल्स खाइए, चीज को एक्सप्लोर करिए, ओरिजिनलिटी से वाकिफ होइए ना। एक्चुअली मैं ठंडई पहले इसीलिए कहीं नहीं लेता था क्योंकि उसमें शुगर सिरप लोग यूज करते हैं। तो फिर वो तो चीजें ऐसे ऐसे आ जाएगी। वीगन ठंडे ठंडई। आपका तो कौन सा रहेगा? डीना कौन सी? बादाम मलाई आनंद कहाँ गया? गया आप ही भेजेगा। तो वो तो बोले थे कि और बेले के फूल के साथ बेले के फूल के साथ कॉम्बिनेशन। तो लाल चंदन और बेला का फूल देख लो भाई साहब, अभी पुष्पा बनने का टाइम आ गया। झुकेगा नहीं साथ। पान की पूरा पेट ठंडा कर देगा। ये बेलपत्र पूरा पान है, पिस्ता इसमें। ओके, ये पूरा बेलपत्र ये लिया, बादाम, ये देख रहे हैं पूरा पिस्ता है। ये बादाम का मिल्क, और इसमें जो आइस लेते हैं उनको आइस ले लेते हैं। आइस दो नहीं और तो मजा नहीं, आइस नहीं। आइस जो बना। मुल्लू ब्रो, आप ये अभिषेक लाओ यार, हमें थोड़ा वो दे दो ताकत। भाई जगह है यार, थोड़ा चाय डाल दो। आप इसको टेस्ट लीजिए, बनारसी पान का और बेलपत्र के साथ आप बेलपत्र मगई पान, ये सारा बनाओ मगई पान। ये सब होम प्रोडक्शन है, हैंडमेड और होम प्रोडक्शन। पूरा पिस्ता से ये बना है। पूरा पिस्ता बेलपत्र मगई पान से मिश्रण है, इसमें ब्राह्मणी युक्त है विद हनी। तो इसमें जैसा कि मैं फील कर पा रहा हूँ कि बेलपत्र और पान का एक जो यूनिक ब्लेंड संगम जो हुआ है, जिसको त्रिवेणी संगम कहा गया, बेलपत्र मगई पान एक एक और फूट में पिस्ता। आपको महसूस होगा। काफी यूनिक है और बहुत ही स्पेशल है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर है और ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिल सकता, ये मेरा दावा है। स्वयं काशी में भी आपको ऐसा उपलब्ध नहीं होता है। ये आपको मिलेगा शिवमृत ठंडई की शॉप में। जो नीची बाग नारायण पटरा में स्थित है। तो नंबर है हमारा 7905908113। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए फॉलो करें मेरा चैनल अभिनव वर्ष। महादेव।